इस वक्त राजधानी रांची के करमटोली स्थित धुमकुड़िया भवन में सूर्य हांसदा का एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर पर समस्त आदिवासी संगठन ने एक प्रेस वार्ता रखी। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि ये फर्जी एनकाउंटर के लेकर सीबीआई जांच की मांग के लेकर और शहीद चौक से लेकर राजभवन तक आक्रोश मार्च निकालेंगे। आज समस्त आदिवासी संगठन के लोग उन्होंने क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मीडिया बंधु बांधव मैं जोहार करता हूँ। आज का जो स्थिति है झारखंड का वो हम लोग देख रहे हैं। जो भी सरकार यहाँ ये जब से ये अगवा सरकार जब से आई है तब से हम लोग देख रहे हैं यहाँ बलात्कार, लूट, जमीन की लूट, खनिज की लूट, संपदा की लूट और बहुत सा इस तरह का मतलब कि खुलेआम हत्या, ये इस सरकार के राज में हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी हो, वो तमाम लोग जो है जमीन से जुड़े हुए कारोबारी हो या माइंड से जुड़े हुए कारोबारी हो, उन तमाम लोगों के साथ गांठ में रह के इस तरह का मैंने किया मैंने हत्याएं कर रहे हैं। एक सुनिश्चित ढंग से हम आदिवासियों का, मूलवासियों का लोग यहाँ पर दिन दहाड़े हत्या कर रहे हैं। और उसी क्रम में हमारे जो एक समाजसेवी बोलिए, जो हमारा सूर्य नारायण हांसदा जी थे, उनको अगस्त के 10 या 11 तारीख को इसको भी काउंटर करके मार दिया गया। इसको एक बहुत बड़ा कुख्यात डकैत बोलिए या हमारा उग्रवादी बोलिए, इस तरह का के रूप में वो लोग वहाँ पर ही उसको मार दिया गया। जबकि वास्तव में वास्तविकता क्या है इसको हम लोग भी नहीं जान पाए हैं। लेकिन हम लोग जो सोशल मीडिया या अन्य लोगों के द्वारा जो हम लोग को जानकारी प्राप्त हुआ है, उससे यह प्रतीत होता है कि उनको पहले अरेस्ट करके ले जाया गया होगा और उनके साथ में बहुत सा मार पीटा गया और उसके बाद में तब दूसरे जगह जंगल में ले जाकर उसको इनकाउंटर कर दिया गया। तो बहुत ये दुख की बात है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ के जो मूलवासी है, आदिवासी है, उन तमाम लोगों का अभी जीवन खतरे में है। जो को भी हम लोग सरकार के प्रति, अपना हक अधिकार के प्रति हम लोग आवाज़ उठाते हैं, तो वैसे व्यक्तियों को चिन्हित कर करके इस तरह से मार देने दिया जा रहा है। इससे लगता है कि हम लोग का अगवा सरकार है, वो जिस मकसद और उद्देश्य से उनके जो बाबूजी, हमारे उनके बाबूजी आपको हमारे दिसुम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी, वो कहते थे वो अपना समाज के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ते थे, उनका हक अधिकार के लिए लड़ते थे। और उन्हीं के पुत्र आज हम आदिवासियों पर में किस तरह से हम लोग को कोई भी दुख तकलीफ को देख तो रहे हैं, उसको नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। तो इस तरह से अगवा सरकार रहते हुए लगता है कि हम लोग का किसी तरह का सुरक्षा यहाँ पर ही नहीं हो सकता। सरकार लगता है कि आज जो भी निर्णय या जो भी कार्य कर रही है, अपने अगल बगल के लोगों के इशारे पर, उनके नेतृत्व में, उनके द्वारा जो बताया जाता है उसी के अनुसार वैसा काम कर रहे हैं। आज हम लोग को जरूरत है, हमारा ये राज्य का जो माननीय हमारे शिबू सोरेन जी है, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो अभी उनको जरूरत है कि वो कम से कम जो भी कार्य करे वो अपने विवेक से करे, सोच के करे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है गलत है, ये पहले सोचे। वो अभी बहुत सा इस तरह का घटना है, जैसे रैंक को लेके हुआ जो सिर्फ टोली का हो गया, उसी तरह का भी जो यहाँ जो है नगरी का है, एक कृषि योग्य जमीन भी है। तो सरकार को हर दिशा में, चाहे वो इनकाउंटर की बात हो या
जल जंगल जमीन की बात हो, जहाँ भी सरकार कोई भी चीज़ को कुछ करती है विकास के नाम पर, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए जिससे कि विकास के नाम पर वहाँ के जो भी है भूमिपुत्र है, कृषक है, उसका पेट में लात मारा जाए, वैसा न हो, उसका आजीविका छीन लिया जाए, तो इस तरह से न हो। और हम लोग को भी आज ये बहुत हम लोग महसूस कर रहे हैं कि हम लोग सूर्य नारायण जो अभी हांसदा जी को जिस तरह से हुआ इनकाउंटर, उसका हम लोग सीबीआई नहीं चाहिए, सीबीआई बोलते सीआईडी नहीं चाहिए, हम लोगों को मतलब सीबीआई के द्वारा उसका जांच करा जाए ताकि कि सच्चाई का पता चल सके और उनको न्याय मिल सके। और भविष्य में भी हम लोग ये भी हमारे जितने भी समाज हैं, अभी अगर इस तरह का ही होता रहेगा तो निश्चित है कि एक दिन उन्मूलन होगा। आदिवासी लोगों का जो खून है थोड़ा ठंडा रहता है, बहुत धीरे 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 वो गर्म होता है। जब गर्म हो जाएगा तो निश्चित तौर पर है कि हमारा जो है बिरसा मुंडा का हो, चाहे चांद भैरव का हो, सिद्धू कानू का हो, इस तरह का लोग हम लोग का जो नवयुवक है वो आएंगे और एक उन्मूलन करेंगे। मैं ज़्यादा नहीं बात करना चाहता हूँ। अभी हमारे बीच में बहुत से लोग हैं, अभी हमारे जो है घटी है इस प्रदेश में और लगातार घट रही है, या खनन लूट का मामला हो, या हत्या का मामला हो, या इस राज्य में महिलाओं के साथ में बलात्कार का मामला हो। लगातार इस सरकार में 6 वर्ष की सरकार में आज आदिवासी समाज ग्रसित हुआ है। आज हर तरह से आदिवासी समाज को कुचलने का काम इस हेमंत राज में हुआ है और हम लोग उसका विरोध करते हैं। और हम लोग का उद्देश्य है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि 23 तारीख को, जो आगामी 23 तारीख है, उस दिन हम लोग जिला स्कूल में हम लोग जमा होकर के राजभवन आक्रोश मार्च के रूप में हम लोग विरोध करेंगे और हम लोग मांग करेंगे कि सूर्य नारायण हांसदा को न्याय मिले और उनके साथ एकदम न्याय मिले। और जिस तरह का घटना जो अंजाम हो रहा है इस सरकार में, हम लोग पूरा प्रदेश में हम लोग एक अभियान चलाएंगे और इसी सरकार को हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। हमारे सूर्य नारायण हांसदा जी का हत्या हुआ था, उसी को लेकर के आज हम लोग प्रेस वार्ता किए हैं, कर रहे हैं। और हम आज प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से हमारे मुख्य पान जगलाल पान जी, आरती हुजूर जी, हमारे महादेव टोप्पो जी, सतीश उराव जी और रंजीत उराव जी उपस्थित हैं और कुछ लोग पीछे से आएंगे। तो मैं जगलाल पान जी से आग्रह करूंगा, मुख्य पान जी से, इस प्रेस वार्ता को तमाम मीडिया लोगों से संबोधित करेंगे। उसको लेकर आज हम लोग सभी लोग, विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और आज तमाम सभी प्रेस बंधुओं को मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि अगर आप देखिएगा, विगत 6 वर्षों में इस सरकार में इतनी जमीन की लूट और इतनी हत्या और इतनी बलात्कार जैसी मामला इस सरकार में आ रही है, उसको देखते हुए लगातार सभी आदिवासी संगठन के लोग सड़क से सदन तक हमेशा आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। उसके बावजूद संथाल के बेटा सूर्य नारायण हांसदा, जिसको संथाली समाज लोग मसीहा मानते थे, वो गरीब के लिए भगवान थे, क्योंकि गरीब के हर सुख दुख में वो खड़ा होते थे। विगत 10 तारीख को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए देवघर से उसको थाना लाया गया और थाना में लाने के बाद उसको इतना टॉर्चर किया गया कि उनका दम हमको लगता है वहीं पे टूटा, उनकी मृत्यु वहीं पर हो गई थी। और पुलिस ने अपने बचने के लिए उसको लाल मटिया के जंगल में ले जाकर उनका इनकाउंटर करते हैं। आप अगर देखिएगा कि जब उनकी मृत्यु शरीर को जब घर ले जाया गया तो पूरा शरीर को उसके परिवारजन के तरफ से जब खोला गया तो आप देखिएगा उसका शरीर में पूरा फोका पड़ा हुआ था। गोली लगने से शरीर में फोका पड़ता है क्या? ये सवाल
पूछने वाली है। ये सवाल का जवाब पुलिस प्रशासन और सरकार को देनी चाहिए। और कल जैसा कि हम लोग एक इंटरव्यू में देख रहे थे, उनके जो वकील थे वो बता रहे थे कि लगभग 25 ऐसे केस थे जिसमें वो बरी हो गए थे, और कोई बहुत बड़ा केस नहीं था, छोटा मोटा केस था ना। उसके ऊपर सूर्य नारायण हांसदा के ऊपर ना मर्डर का केस है, ना हत्या का केस है, ना वो बलात्कार का केस है। छोटा मोटा केस हमको लगता है बहुत ऐसे नेता होते हैं जिनके ऊपर है, और वैसे लोग आज विधानसभा और संसद में बैठे हैं। तो क्या सरकार उनको इनकाउंटर कर रही है? नहीं कर रही है। ये सरकार को सूर्य नारायण हांसदा से डर था, क्योंकि वो पूरे आदिवासी को जगाने का काम कर रहे थे। वो गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे थे। करीब 350 बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रहे थे। और जो व्यक्ति शिक्षा का बात करता है, जो व्यक्ति सामाजिक न्याय का बात करता है, वो कभी भी अपराधी नहीं हो सकता। वो जान रहे थे कि आज इस तरह सूर्य नारायण हांसदा जो इस संथाल के क्षेत्र में भगवान और मसीहा बनने जा रहे हैं, कल को हो सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार को वहां से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसलिए उसको फर्जी इनकाउंटर किया गया। इसलिए हम लोग 23 तारीख को जिला स्कूल से लेकर राजभवन तक हम लोग आक्रोश मार्च करेंगे और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे, और सौंपते हुए यह मांग करेंगे कि सूर्य नारायण हांसदा की जो है सीबीआई जांच कराकर जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो, ताकि दूध का दूध पानी हो सके। और जो भी पदाधिकारी उनको मारने का काम किए हैं, गोली मारने का काम किया है, उनको सस्पेंड होने का काम किया जाए। इसलिए हम लोग यह प्रेस वार्ता किए हैं। 23 तारीख को जो है विभिन्न आदिवासी आज के प्रेस वार्ता में आए सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासियों का चेहरा जननायक के रूप में, लोगों की आवाज़ के रूप में, संथालियों की आवाज़ के रूप में, आदिवासियों की आवाज़ के रूप में एक अपार जन समर्थन के साथ उभरते हुए सूर्य नारायण हांसदा के फर्जी एनकाउंटर में हत्या कर दी जाती है। यह फर्जी एनकाउंटर उस सरकार के द्वारा की जाती है जो कहती है अगुआ सरकार, अगुआ रिया सरकार, अपे रिया सरकार, सोबेन रिया सरकार। तो ये सोबेन रिया सरकार में अपने आप को सबसे बड़ा आदिवासी की हितैषी करते हैं, लेकिन आज हम आदिवासी कहाँ सुरक्षित हैं? और वो फर्जी एनकाउंटर के माध्यम से ये सरकार का कहना है कि खूंखार अपराधी थे, खूंखार अपराधी थे तो 3 बार 4 बार तो वो विधानसभा चुनाव में खड़े हो रहे हैं, तब आपने क्यों डिटेन नहीं किया? हम ये सब जानकर शरीर देख के ये लगता है कि उनके साथ देवघर में गिरफ्तार करने के बाद उनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, और टॉर्चर करने के साथ इतना टॉर्चर किया गया कि शायद उसी में उसकी प्राण चली गई। और उससे बचने के लिए, क्योंकि पुलिस कस्टडी में मौत से बचने के लिए फर्जी इनकाउंटर दिखाया गया। इसलिए फर्जी कहेंगे कि आप अगर फर्जी इनकाउंटर नहीं है तो भाई भाग रहा है तो पीठ में गोली मारिएगा, पेट में गोली मार के कहना क्या चाह रहे हैं? तो ये सरकार सूर्य नारायण हांसदा का फर्जी इनकाउंटर करती है और इसे कुख्यात अपराधी बताकर इसे इनकाउंटर करती है। और ये इस झारखंड राज्य के लिए जहाँ की पुलिस प्रशासन इस टाइप से काम करेगी तो ये हमारे प्रजातंत्र के लिए, अगुआ सरकार के लिए बहुत खतरनाक बात है। और इसी के लिए सूर्य नारायण हांसदा की जो मौत है, जो हत्या है, जो सरकारी षड्यंत्र के तहत जो उसकी हत्या की गई है, उस हत्या की सीबीआई जांच हो, या फिर हाईकोर्ट में जस्टिस के तहत में और स्वतंत्र न्यायिक जांच के तहत जांच किया जाए। उनके जो परिजनों पर जो आपने फर्जी आरोप लगाए हैं, उस पर आप फर्जी जो मुकदमा उसको खत्म किया जाए। अगर कोई बात करते हैं जो आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर, तो ऐसे पत्रकारों को धमकी देना बंद करें, फर्जी मुकदमों में फंसाना बंद करें। और ये जो आपने जो शोषण और जुल्म का जो पराकाष्ठा किए वो खत्म हो। इसी बात को लेकर 23 तारीख को हम लोग 11 बजे से जिला स्कूल मैदान से हमारा आक्रोश मार्च राजभवन पहुंचेगा। राजभवन से महामहिम राज्यपाल महोदय को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन करेंगे।